अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़ताब। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नज़र आ रही हैं। दोनों हरीफ जमातें यकजा होने जा रही हैं, करीब तर आती जा रही हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ जो है वो सेम है। इलेक्शन की तारीख़ का दोनों पार्टीज़ की तरफ से मुतालबा, चेयरमैन पीटीआई का भी यही मुतालबा रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ और उसका ऐलान भी किया जाए। और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। इस सारी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं वक़ार असलम, कालम निगार, तज्ज़ियाकार। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा वक़ार साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों जमातें जो हरीफ जमातें थी, अगर माजी की बात करें जब इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इस मुल्क पर मुसल्लत थी, लेकिन अब जाकर जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं तो अब दोनों जमातें करीब नज़र आ रही हैं कि करीब होती जा रही हैं। दोनों जमातों का मौक़िफ़ सेम है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि पार्टी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इस हवाले से कि अगर पीटीआई को बाहर रखा जाएगा इलेक्शन से तो हम भी इसका बाइकआउट करेंगे और हम भी इस पर नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की अब आखिरी रोज पीडीएम हुकूमत खत्म होने के वक्त की आखिरी रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को अगर बंद गली में धकेला जा रहा है तो कल को हमारा वक्त भी आ सकता है। तब भी उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर जाहिर किया था और आज भी वो यही सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है पीपल्स पार्टी। और मुझे पीडीएम एक नई बनती नजर आ रही है जो कि पीपल्स पार्टी और ये पीटीआई की पीडीएम कहलाएगी। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि नई पीडीएम बनने जा रही है, हालांकि जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं उनकी तरफ से इस तरह की कोई हिदायत नहीं जारी की गई, लेकिन उनकी तरफ से एक ही मुतालबा किया गया था कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। लेकिन बहरहाल क्या इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान है जो सियासी बेयकीनी है उसमें कमी ला सकेगा? जी, ये सियासी बेयकीनी में कमी तब तक नहीं आएगी जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। तब तक पीपल्स पार्टी है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, खान साहब की भी रहेंगे। लेकिन प्लान ये है कि खान साहब अंदर रहेंगे, उनकी जमात जो है वो इलेक्शन में उतरेगी और आईपीपी में कुछ वोट टूट जाएंगे और कुछ वोट जो है वो पीटीआई ले लेगी। लेकिन खान साहब को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है और इलेक्शन की तारीख जो है मुझे लगता है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये इलेक्शन हो जाएंगे और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाएंगे। पीटीआई जो मर्जी मंतकें पेश करती रहे, जो मर्जी कहती रहे, लेकिन ये इलेक्शन बहरहाल एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे क्योंकि उस पे एक मुजरिम को जो 9 महीने में मुलविस है, जो कौमी राज भी अफशा कर चुका है साइफर के ज़मरे में, उसको पाबंदे सलासिल इसलिए किया कि वो मजीद नारकी ना फैलाए, मजीद लोगों को अपनी तरफ ना उलझाए और गलत तरफ प्रोपेगेंडा ना फैला दे हर जानिब। जी वक़ार साहब, सवाल यह है कि क्या इलेक्शन में जो ताख़ीर का अमल है इससे किस जमात को फ़ायदा हो सकता है? इलेक्शन में ताखीर का जो फायदा है वो ऑब्वियसली उमर भाई आप सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि भाई किसने फायदा उठाया है और किसने मुकामत के बादशाह को भी पछाड़ दिया है और किसने जो एक मफरूर मुलजिम था, मुजरिम था, वो किस तरह से कितनी पुरतफाक तरीके से पाकिस्तान आया है, उसने अपना इस्तेमाल करवाया है और वो किस तरह से उसके लिए ग्राउंड तैयार की गई है ये भी हम सबके सामने है। तो उसका फायदा तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज को हुआ है और मुस्लिम लीग नवाज इसका फायदा उठा रही है। अच्छा, जिस तरह नून लीग ने ऐलान कर दिया है कि कौमी हो या सूबाई, उनकी टिकटों के हवाले से, तकसीम के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है, इंतखाबी माहौल के लिए मुतहर्रिक नज़र आती है नून लीग, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन पीटीआई को आप कहाँ पर देख रहे हैं? जिस तरह उनको खातिर में नहीं लाया जा रहा, उनके साथ नून लीग जो है वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जी देखें, उनकी टिकटों की उस तरह की बंदर बांटी है। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त स्पेस है कि लोग उन्हें ज्वाइन करें, आईपीपी के पास भी स्पेस है कि लोग उन्हें ज्वाइन करें, लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो उसके सरकर्दा रुकन रहे हैं जिन्होंने इतनी मुश्किल झेली है उनके, तो सपोर्ट का जो जीना वही लोग हैं
टीम में मैं समझता हूँ पुराने ही कारआमद रहेंगे ठीक आवाज में। अच्छा, जिस तरह नू लीग पर तनकीद हो रही है, लाडला प्लस उनको कहा जा रहा है, बयानिया उनके पास नहीं है, इसी तरह अगर इमरान खान साहब की बात करें तो उनको भी लाडला कहा जाता था। नू लीग की तरफ से ये नाम दिया गया था, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब मतलब नू लीग को लाडला प्लस कहें, जो भी कहें, ये जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है उसके बावजूद उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जी वकार साहब ये बताइएगा कि नू लीग पर तनकीद की जा रही है, लाडला प्लस उनको कहा जा रहा है, बयानिया उनके पास नहीं है, जबकि माजी में अगर इमरान खान साहब की बात करें तो उनको भी लाडला के नाम से पुकारा जा रहा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गया है, उनको भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब नू लीग को भी क्या वैसे ही है, वैसी सूरत हाल ही है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी कहें उनको? जी, नून लीग के बारे में भी सेम चीज है, क्योंकि वो अनोखा लाडला 2018 में कहते थे इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को कहते रहे। अब जिस ग्राउंड के लिए जिस तरह से ये आए हैं तो उनके लिए भी वही ग्राउंड तैयार की गई है, और पहले भी एसएल का बाद इनको दिए गए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते थे, और आप देखें कि जब ये शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे तो $8.2 बिलियन पे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए थे, और IMF के साथ किस तरह घुटनों पर बैठकर हमें मुआहदा करना पड़ा और किस तरह से मुल्क संभला। तो उस पर अगर ये कहें, सारी जो मेन मिनिस्ट्रीज थी वो तो मुस्लिम लीग नवाज के पास थी ना, तो उन्होंने भी कोई गवर्न नहीं किया। और आप जब ये लाडले बन चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो ये बड़ा पूरी आबोताब के साथ आ रहे हैं और अपने आप को मतलब हीरो साबित करने की कोशिशों में है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने बताया कि खान साहब जो है वो कैद में रहेंगे, जेल में रहेंगे, लेकिन खान साहब के बगैर अगर वो बाहर नहीं आते, इलेक्शन होते हैं, तो पीटीआई का मुस्तकबिल आपको कैसा नजर आ रहा है? पीटीआई भी बुला के किंग्स पार्टी बन जाएगी। जो दूसरी पार्टी इसका हाल हुआ है वो भी पीटीआई का हो जाएगा। पीटीआई आईपी बन जाएगी अगर खान नहीं होगा, और वो अपने नजरिए पर कोई खड़ा रहने वाला नहीं होगा और सारे लोग मजम्मत करने वाले होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो पार्टी बचेगी वो वही पार्टी होगी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लौटे हैं, जो अपने नजरिए पे खड़े नहीं रहते, जो कि मुश्किल वक्त पड़ने पर अपने लीडर का साथ छोड़ जाते हैं, जो लोग बिल्कुल किसी तरह की वक्त रखते हैं। अच्छा, जिस तरह पहले खान साहब जो है वो नू लीग से बात नहीं करते थे, दीगर जमातों से बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनसे मैं बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इलेक्शन पे बात करूंगा। लेकिन अब जबकि पीटीआई के साथ जो मामला किया गया है, जिस तरह उनके कैंडिडेट्स के साथ किया गया, रहनुमाओं के साथ किया गया, लेकिन अब नू लीग उनको किसी खातिर में नहीं ला रही। आपको क्या लगता है, ये जिस तरह सियासी जो पार्टीज हैं एक दूसरे से इस तरह इनके दरमियान जो गैप है वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रहना होगा? जी, सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए ना मौलाना फजल रहमान जिस तरह से कर रहे हैं वैसे करना चाहिए कि मतलब आपको इख्तिलाफात अपने भुला देने चाहिए और मुल्क को पहले रखना चाहिए। और यही वजह है ना कि गैलप सर्वे में अवाम ने किस पर एतमाद जाहिर किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि सियासतदान जो है वो सारे अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो अगर मुल्क का इस्तेहकाम चाहिए और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकलना है हमें, जिस तरह के दीगर जो कंट्रीज हैं जो हमारे गारंटर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तब वो पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्टेबिलिटी सियासत को बलाए ताक रखते हुए स्टेबिलिटी और ये इस्तेहकाम लाना बहुत जरूरी है। इस पर चाहे मुफाहमत के बादशाह हो या फिर वो जाहिर करने वाले अशखास हैं, ना कि वो तोड़ने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। वकार असलम कालम निगार तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, पार्टीज़ जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी जो अना है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान जी आपका बहुत शुक्रिया। हो सकता। इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।